अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आज मेरे साथ अस्मा अमीन हैं फ्रॉम यूएसए। आज मैं अस्मा को मैंने इनवाइट किया, काफ़ी दिन से हम ट्राई कर रहे थे कि कनेक्ट हो जाएं बट नहीं हो पा रहे थे। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने मुझे टाइम दिया और मेरा सेशन ज्वाइन किया। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आज हम आपसे लर्न करने जा रहे हैं कि वो फीमेल्स जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो वो कैसे बने और आपसे वो कैसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें कि एक्चुअली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और करंटली आप क्या कर रही हैं और किस तरह से आप आपने किस तरह से जॉब से अपने आप को जो है वो कन्वर्ट किया टुवर्ड्स योर ओन बिजनेस। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम सॉरी, आई नो हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि यू नो वी आर एबल टू टॉक, तो फाइनली हमें मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, यूएसए में। और मैंने अपनी आधी ज़िंदगी, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, और बेसिकली आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन क्वेटा. And then I went to Lahore. I studied in National College of Arts. And when I graduated, I moved to Houston. I studied in Houston. I got married in Chicago. I went to Chicago. I spent 10 years of my life in Chicago. And I have 3 beautiful boys. And then we moved to California after that. So basically, I started my career, you know, when I moved to America. मैं गई तो further अपने arts की studies के लिए और design की studies के लिए गई थी, but I moved my direction. I studied accounting and I studied computer science, and eventually मेरा जो profession था वो computer science में ही रहा. और corporate America में मैंने 11-12 probably around on and off 15 years के करीब काम किया है. Whenever I had my kid, I used to quit a job, spend 2 years with my child, and then I started, you know, went back to work. इस तरह से ही रही मेरी जिंदगी. And then finally 2017 में I decided to take a break from my career, from my corporate job for my kids. And मेरे 3 बेटे हैं और जो मिडिल वन है, he always wanted to come home after school, क्योंकि जब आपकी जॉब होती है तो आपके बच्चे यूजुअली हमारे स्कूल में ही आफ्टर केयर होती है, तो they used to go there. मगर मेरा छोटे वाला was very happy and he loved playing with his friends. उसको तो घर आने का शौक नहीं था. लेकिन मेरा एक जो मिडिल वन था, he was like, mom, I wish कि आप मुझे क्लास के बाद उठाओ जिस तरह बाकी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स उठाते हैं. And he really you know wanted to come home. तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं करियर से. you know वो तो चलता ही रहेगा, let's stay home for some time. तो मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और मैं घर बच्चों के साथ रही. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड माय Amazon learning, and I started Amazon business. और I think that was the best decision of my life, to quit my job and stay home and start a business. और then I realized कि you know when I was working, उस वक्त मुझे इतना realize नहीं होता था. मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रही हूँ, कि स्कूल से आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, they have everything, and I was content, I was happy कि चलो सही चल रहा है. लेकिन जब मैंने उनके साथ अपना और ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट वाज आई मिसिंग. और ऐसा नहीं होता, आई एम सॉरी, आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत एलैबोरेट कर दिया मैंने. लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको जो बच्चा है वो स्कूल से आने के बाद फौरन पूरी कहानी सुना देगा कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ. when you spend more time with the kid, तो वो फिर बच्चे खुलते हैं और आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं. और जब मैंने उनके साथ टाइम गुजारा, then I realized कि what was I missing. और मुझे लगा कि being a female, being a mother, how staying home and doing your profession, pursuing your career and staying home is the ideal situation for a female.
اور اس وقت مجھے ریئلائز ہوا. اور since 2017 till 2020 I reached my goals that I had my mind from the business, and then I started looking into Pakistani females کہ مجھے exposure ہوا کہ وہاں پہ بھی teaching ہو رہی ہے, لوگ learn کریں. So I got connected with them and I started helping them making the similar choices, because I have a lot of cousins in Pakistan and acquaintances. بہت intelligent لڑکیاں ہیں, بہت career oriented, بہت ساری ہیں جو کہ بہت اچھے اسکولوں سے پڑھی ہوئی ہے, لمپ سے, فاس سے, ڈاکٹرز ہیں, لیکن ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ آگے پرسو کر نہیں پاتی, یا کر پاتی ہیں تو بہت سارے سیکریفائسز ہیں, ہمارا سسٹم سپورٹیو نہیں ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ان کے لیے بھی, ان کے بچوں کے لیے بھی. دا ہول فیملی سسٹم کو اسی طرح سے لے کے چلنا along with a job where you are spending time most of the day, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے for a female. So I started helping females in Pakistan and started getting connected with them. So I think if I continue going, I'll keep going on and on. I'll stop here and let you ask your next question. جی تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل انٹروڈکشن. اسما, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ بریکس لیتی رہی لیکن آپ رکی نہیں, تو اسی طرح بہت ساری فیمیلز ہیں جو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ بس یہ اب ہمارا ایک سٹاپ لگ گیا اور اب ہماری جو ایکچوئل ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے اور اپنے بچے دیکھنے ہیں. تو آپ ان کو, ان فیمیلز کو کیا کہیں گی کہ وہ کس طرح سے ان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے اپنا, بے شک وہ گھر میں ہی بیٹھ کے کریں, کیونکہ موسٹلی فیمیلز کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ فیس ٹو فیس کہیں پہ بھی فزیکل جابز نہیں کرنا چاہتی, وہ چاہے گھر کی طرف سے ریسٹرکشن ہو یا ان کے اپنے بھی وہ خود سے کمفرٹیبل نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے. تو آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ انکریج کریں گی کہ وہ گھر بیٹھ کے ہی تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں لرننگ پر, اور پھر لرن کر کے وہ اپنا جس طرح سے آپ نے کام سٹارٹ کیا اس طرح سے کر سکتی ہیں؟ بیسیکلی آپ نے اس کے لیے کسی بھی بزنس میں آگے جانے کے لیے, کسی بھی پروفیشن میں آگے جانے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ تعلیم ہونی ضروری ہے. اور بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ایٹ لیسٹ بیچلرس تک انہوں نے کر لی ہوتی ہے, یا تو کسی پروفیشن میں گئی ہوتی ہے, یا پھر وہ BA BSc یا اس قسم کی کوئی ڈگریز کر لی ہوتی ہے, میجورٹی جو ہوتی ہیں جو کر سکتی ہیں. تو بیسیکلی آئی ووڈ انکریج کہ آپ تھوڑا سا فیس ٹو فیس کر لیں کام. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اندر دنیا کا آپ کو پتہ چلے گا, آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا. تو آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اس میں آپ کی فیملی کا سپورٹ کرنا, اور آپ کے اف یو آر ناٹ میرڈ آپ کے پیرنٹس کا سپورٹیو ہونا, اور آپ اف یو آر میرڈ تو آپ کے ہسبینڈ کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود سے یہ ڈیسیجن نہیں بنا سکتی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان کے ہم خود سے اپنے لیے ڈیسیجنز بنا سکیں. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ تھوڑا سا ایکسپوجر لے لیں, 1 سال 2 سال ایٹ لیسٹ, اینڈ ٹرائی ٹو ورک آؤٹ سائڈ فار سم ٹائم. آئیڈیل سچویشن میں آپ کو بتا رہی ہوں, آئی نو یہ ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہیں ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ keep your you need to have a purpose. اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی نہ کوئی آگے ایک پرپز ہونا چاہیے کہ میں اپنے فیملی کو ایکسٹرا سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, یا اگر میری فیملی از فائن, آئی ڈونٹ نیڈ فائنینشلی سپورٹ, تو میں دس از ہاؤ آئی تھنک کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو آؤٹ آف ملینز آف فیمیلز, اللہ نے آپ کو اگر اس قابل بنایا ہے, ایک دماغ دیا ہے, اور ایسے گھر میں پیدا کیا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایجوکیشن دی ہے. اور بہت سارے وہ ایسی خواتین ہیں جن کو یہ پریولیج نہیں ملے, جو غریب ہے, جو غریب گھروں میں پیدا ہوئی ہیں, رائٹ, ان کو وہ پریولیج نہیں ہوئے. تو آپ اپنے اس پریولیج سے ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں, رائٹ. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ پریولیج انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے, رائٹ. تو اگر آپ نے لمپ سے پڑھ لیا, آپ ڈاکٹر بن گئی, آپ اچھے گھر میں, یو ور بورن اینڈ ریزڈ ان اے گڈ ہاؤس, اس کے بعد آپ گھر پہ بیٹھ گئی, I think you're wasting it's a lost purpose کہ آپ کو اتنی زیادہ پریولیج ملے اور آپ نے اس کو ویسٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرسٹ پرائیورٹی از یور ہوم اینڈ فرسٹ پرائیورٹی از یور چلڈرن, رائٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم درزیوں کے چکر لگاتے ہیں, جس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں, رائٹ. وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم. ہم ڈرامے دیکھتے ہیں, ہم ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں
हम सोशल मीडिया पे बहुत टाइम लगाते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम जिसको हम किसी सही डायरेक्शन में किसी सही पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें तो आपको खुद भी उसी से ही खुशी मिलेगी और आप इस दुनिया में कोई फायदा अपना अपना अपने एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस बनाना चाहिए, आप कोई फायदा पहुंचा सकेगी लोगों को. तो दिस इज हाउ आई थिंक एंड दिस इज हाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सेटिंग माइंडसेट, दिस इज व्हाट आई मीन कि when I was growing up, I was born and raised in Pakistan, right? My mother was a homemaker. और मेरी अम्मी कहती थी कि आपने सब चीज़ें खुद ही करनी है. अच्छी बात होती है बेटा, आप सब चीज़ें खुद ही करें. आपने ठीक है, आप बच्चों को लड़कियों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि आप खाना भी खुद बनाएं, रोटी भी खुद बनाएं, सफाई भी खुद करें, कपड़े भी खुद धोएं, कपड़े सी भी लें खुद से. सब कुछ खुद करें, अच्छी बात आनी चाहिए. लेकिन एज आई गॉट मोर एक्सपोजर आई रियलाइज्ड कि अच्छा, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको अल्लाह ने इतना इंटेलिजेंट दिमाग दिया है और हजारों खवातीन बाहर हैं जो बेचारे जिनके बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं, बच्चों की तालीम के लिए उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो आप उनको हायर करें, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें, हायर देम, ट्रेन देम, उनको उनके ताकि वो अपने बच्चों को अफोर्ड कर सके. यू नो, यू कैन एक्सेस दोज पीपल, यू कैन हायर देम. ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं करें. इफ अगर अल्लाह ने आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हुई है, हायर देम, गेट देम वर्क, उनको ट्रेन करें, उनके बच्चों के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए उनका माइंडसेट प्रिपेयर करें. तो आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू गो, और दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव जो मेरा पहले खुद से चेंज हुआ. और फिर आई वांट अदर पीपल टू आल्सो स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस, कि आई थिंक इस तरह से हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं. अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा कि मैंने पढ़ लिया, मैंने एक यू नो, आई हैव फैमिली, आई हैव अ नाइस हाउस, आई हैव चिल्ड्रन गोइंग टू नाइस स्कूल, और मैंने सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत कर ली, दैट्स गुड इनफ. बहुत सारे लोगों के लिए गुड इनफ होगा, लेकिन देर आर आल्सो अ लॉट जो कि शायद और ज्यादा भी और लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं उसके साथ. दिस इज हाउ आई थिंक इट इज. जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि हम जो फीमेल्स हैं, हम समझते हैं कि हमारे ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा किड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी है, और हमारे पास टाइम नहीं है. एक तो हमारे जहन में होता है ना कि अपनी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारा काम है. लेकिन जैसे आपने कहा कि हम अगर जो टाइम अपने लिए ड्रामाज देखने के लिए निकाल लेते हैं, और जैसे कि आपको तो पता है हमारा 9 बजे वाला जो ड्रामा है पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि 9 बजे वाला ड्रामा मिस नहीं हो सकता. तो अगर इन सारे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, इवन जो यूट्यूब पे भी हम ड्रामाज देख रहे हैं और डिफरेंट और एक्टिविटीज़ में जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं पूरा दिन, तो आई थिंक अगर उस टाइम को भी प्रॉपर आप अपने लर्निंग पर लगा दें, तो आप अपने घर के लिए भी ये एक जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं. और बाकी जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो प्रिविलेज्ड नहीं हैं, तो उनके लिए भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा असमा, कल मैं बल्कि एक उसमें देख रही थी फेसबुक पे, एक जो है वो पोस्ट आई हुई थी, और उसमें एक फीमेल थी, वो इस बात पे इंकरेज कर रही थी कि इफ़ यू आर मदर, तो आपकी एक बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप घर जो संभाल रही हैं, तो यू शुड नॉट गो फॉर द जॉब्स, और इन चीज़ों में आपको नहीं आना चाहिए, आपकी यही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऐसी फीमेल्स जो समझती हैं कि जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियली अगर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो कहती हैं कि बस अब तो हमें कोई मसला नहीं है, तो हम घर में ही रहें और अपना ही वो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलाएं. तो व्हाट इफ़ की जो है, अगर लाइफ में आगे आपको कोई भी क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक फ़ीमेल का स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है. क्योंकि हर वक्त तो एक जैसा नहीं है. हो सकता है आप अभी अच्छे सेटल्ड हैं, बट कुछ अरसे के बाद आपका कोई जो है वो आप इशू फेस कर सकते हैं. तो ऐसे ये माइंडसेट चेंज करना कि भई हम जो है अपने आप को फीमेल्स जो हैं वो स्किलफुल बनाएं. इवन जो मर्द हजरात हैं घर में, अगर वो भी थोड़ा सा अपने जो घर की फीमेल्स हैं उनको ये टाइम दे दें कि वो भी लर्निंग कर सकें, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जिनका रेफरेंस दिया है, आई थिंक आई हैव लिसन्ड हाफ ऑफ द कन्वर्सेशन ओवर देयर आल्सो. और एज अ फीमेल आई थिंक हमारी अटमोस्ट द नंबर वन प्रायोरिटी इज आवर किड्स. अल्लाह मियां ने हमें औलाद दी है, उनका रेज करना, उनको अच्छा इंसान बनाना हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है, राइट? लेकिन हर किसी को नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को अल्लाह मियां हर किसी को का पोटेंशियल होता है. कुछ खवातीन अगर वही काम अच्छे तरीके से कर ले तो दे हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, अगर वही काम सही तरीके से कर ले, राइट?
اور کچھ خواتین ہیں جو who have more drive, more passion, اور اللہ نے ان کو اور زیادہ توفیق دی ہوتی ہے, not in terms of finances, in terms of what they want to do, اور ان کا پرپس جو زندگی میں ہوتا ہے وہ, اور وہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے. اور آپ کو 24 گھنٹے اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو نہیں پالنا ہے, رائٹ, نہ ہی آپ کو 24 گھنٹے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے اور اپنے گھر کی چیزیں کرنی ہے. یو ہیو ایکسٹرا ٹائم, ڈیفینیٹلی ایوری بڈی ہیز این ایکسٹرا ٹائم, unless you are so lazy کہ you just wasting your rest of your time, which a lot of women are, right. تو اپنے ٹائم کو, اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنا, اپنے ٹائم کو مینیج کرنا. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں, رائٹ. آپ نے, آپ کی کزن کی کل شادی اور آپ کو ایک زبردست سا جوڑا چاہیے, آپ کے پاس اگلے 12 گھنٹے آپ when there is a will there is a way, you will definitely be able to get that جوڑا for the function tomorrow, right. جو آپ کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے ٹائم آپ نکال لیتے ہیں, آپ رات کو ایکسٹرا جاگ لیتے ہیں, آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں, ٹائم نکل جاتا ہے اس کام کے لیے. تو آئی ول ناٹ ڈینائی دس فیکٹ کہ ہماری ایز اے فیمیل ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہمارے چلڈرن ہے اور ہماری گھریلو رسپانسبلٹیز. آور ہسبینڈز آر آلسو رسپانسبلٹی, آور ہاؤس از آلسو آور رسپانسبلٹی. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے, آپ اچھے گھر میں رہ رہی ہے, کمفرٹیبل زندگی گزار رہی ہے, تو اگر آپ اس قابل نہیں ہیں اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, a lot of female get divorced, a lot of time آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, رائٹ. بہت سارے unfortunate incidents آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں, رائٹ. اور اس وقت پھر آپ کیا کریں گی, آپ کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ وہ سوسائٹی جو کہ اس وقت آپ کو کہہ رہی ہے اور ٹونٹ کرتی ہے, آر دے گوئنگ ٹو سپورٹ یو؟ آپ کے بچوں کو کون سپورٹ کرے گا؟ ان کی اچھی زندگی کو کون میک شور کرے گا؟ میں اگر امریکہ میں رہتی ہوں تو ہماری تو یہ تو ملک ایسا ہے کہ میری تو گورنمنٹ مجھے سپورٹ کر دے گی. پاکستان میں who is going to support you? There is no financial aid, there is nothing. تو آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ خود ہی کرنا ہے, اور کہ آپ اپنے بچوں کو لے, کیونکہ بینگ اے فیمیل آپ کی سب سے نمبر 1 پرائورٹی, آئی تھنک جانوروں میں بھی جو ماں ہوتی ہے نا, وہ اس کی نمبر 1 جو پرائورٹی جو قدرت نے اس کو دی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو گرو کرنا, وہ ہوتا ہے. وہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے ایک مدر کے اندر, رائٹ. نمبر 1 آپ کو میک شور کرنا ہے کہ ان اینی سرکمسٹانسز یو آر ایبل ٹو ریز یور کڈس properly, right? That's your number 1 goal. تو اس کے لیے you should be ready and prepare yourself for any kind of situation or circumstances. اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ نے اس پوائنٹ کو بڑا اچھا الیبوریٹ کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ انسرٹن تھنگس کے لیے جو ہے ریڈی رہنا چاہیے. کسی بھی ٹائم آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں اسپیشلی آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتی کہ آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی پرابلم فیس کرتے ہیں تو یو شوڈ بی لائک مچ اسکلفل کہ آپ اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی جو ہے خیال رکھ سکیں اور ان کو فائنینشیل سپورٹ دے سکیں. اچھا اسما, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈرشپ پوزیشنس میں ہماری فیمیلز بہت ہی کم نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, جابس کر رہی ہوں گی اب تو موسٹلی آپ کو ہر جگہ پہ جابس میں فیمیلز نظر آتی ہیں, لیکن لیڈرشپ پوزیشنز پہ بہت ہی کم فیمیلز ہوتی ہیں. بہت ٹف جابس آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 آورز بھی جو ہیں وہ فیمیلز جاب کر رہی ہیں, لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ وہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ نہیں آ سکتی. آپ کوئی بھی اگر کہیں پہ بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے, کہیں پہ بھی کہیں پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو اسپیشلی فرام دا پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم فیمیلز ہیں جو مطلب آگے اس میں پارٹیسپیٹ کریں یا آپ کو ٹاپ پوزیشنز پہ نظر آ سک رہی ہوں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ وہ کون سا ایسا فیئر ہے؟ وہ کیا ایسے چیلنجز ہیں کہ لڑکیاں جاب میں تو رہ رہی ہیں لیکن اوپر نہیں آ رہی, ایگزیکٹو پوزیشنز پہ نہیں آ رہی؟ جو ایگزیکٹو پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, رائٹ. فرسٹ آف آل تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میل زیادہ ہیں اور فیمیلز کم ہے, ایگزیکٹو یہ دنیا میں ہر جگہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, ایون دو کہ ہم اتنا ایڈوانس کنٹریز سمجھے جاتے ہیں, یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. پاکستان میں زیادہ ہے یہ. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں obviously we are behind in the race, eventually we will get there, مگر وہاں زیادہ ہے. اب ایگزیکٹو پوزیشن جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ وہ اپنی
इंटेलेक्ट में फीमेल्स कम नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट फीमेल्स हैं। आपने एग्जांपल्स दी होंगी, देखी होंगी, हमारी लॉयर्स थी आसमा यू नो समथिंग, एंड देन बेनजीर भुट्टो, यू नो दे वर सो इंटेलिजेंट वुमेन एंड दे आर करंटली, अगर आपको आप लोगों से मिले, बहुत बहुत इंटेलिजेंट खवातीन है जो हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो है ना बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मांगती है फ्रॉम अ फीमेल, राइट। आपकी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको करनी पड़ती हैं इन पैरेलल विद दोज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके अलावा जो आपको डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, और दे आर नॉट, दे वी कैन डू इट, वी हैव द इंटेलेक्ट, वी हैव द इंटेलिजेंस टू डू इट, लेकिन बहुत इट्स डिफिकल्ट। हमारे सामने जो है ना हर्डल्स ज्यादा है। वो एक रेस होती है ना जिसमें वो यू जंप ऑन दोज हर्डल्स एंड देन यू कंप्लीट द रेसेस, वो जो हर्डल्स है ना वो हमारे रास्ते में ज्यादा है, इसीलिए हम पीछे हैं। यू नो एक मेन आर जस्ट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कोई कुछ नहीं है उनको, सुबह उठे, नाश्ता मिला, ऑफिस निकल गए, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि मेरे बच्चों को, मेरा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, उसकी बर्थडे किस दिन है, और उसकी किस दिन जो है यू नो स्कूल में क्या चल रहा है। 100% लेजर फोकस उनका अपना करियर के ऊपर होता है, ज्यादातर लेजर फोकस, राइट। हमारे जो है वो स्प्रेड आउट होता है हमारा फोकस, हमारा हमारे बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है, उनकी सेहत के साथ क्या चल रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, बीमार हो गया है, रात को टाइम पे सो रहा है, सुबह टाइम पे उठ रहा है, खाना मिल रहा है, हेल्दी खाना मिल रहा है, राइट। ये सब चीजें करने के बाद भी हम अब आपको पता होगा कि हम फीमेल सेटिस्फाइड नहीं होती, हमें लगता है अभी भी कहीं कमी है। आई एम नॉट अ बेस्ट मदर, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कर दी है, वी आर नेवर सेटिस्फाइड के यू नो। तो इस वजह से जो है ना जो डिमांड होती है इन पोजीशंस की, वो डिमांड्स पूरी करने कम कम खवातीन कर पाती हैं उस चीज़ को, नंबर वन। और पाकिस्तान में जो है क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर इस तरह का है कि वो मुश्किल हो जाती है खवातीन को आगे आना, अभी भी आती हैं आगे, मगर कम कम तादाद में खवातीन आगे आ पाती हैं, राइट। तो मुझे मेजर जो रीजन उसका नजर आता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी वजह से वो इतना आगे आ नहीं पाती। लेकिन दे आर इक्वली इंटेलिजेंट एंड इक्वली केपेबल, और दैट्स द मेन रीजन। जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं आपके, जिस तरह से आप अमेज़ॉन पे काम कर रही हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई फ़ीमेल अभी वो बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अगर सीखना चाह रही हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो, आपका भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सिखा रही हैं, हेल्प कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि इस बिज़नेस को अगर कोई फ़र्स्ट टाइम, मोस्टली यहाँ पे अमेज़ॉन क्योंकि अभी नाम सुना गया है, बहुत सारे लोगों को अभी इसका नाम भी नहीं पता होगा, स्पेशली मैं फीमेल्स को फोकस कर रही हूँ, तो उनको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि किस तरह से वो इसके थ्रू अर्निंग कर सकती हैं, और उनको एक स्टार्ट लेने के लिए कैसे, किस किस जो है वो कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके लर्न करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो बेसिकली अमेज़ॉन पे इस वक्त जो है काफ़ी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, और यूजुअली इट्स आप समझ लें कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट हमें नहीं होगी, राइट। जो जो बाय डिफॉल्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस कैसी होती है, सेल कैसे होती है, इवन के ऑनलाइन सेल भी कैसे होती है, अमेज़ॉन का जो सिस्टम है इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। और उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह से आप स्टार्ट करते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट रिसर्च से, जिसको जिसको आप डिमांड फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज इन डिमांड, उसका कंपटीशन कितना है, उसके सप्लायर्स ढूंढते हैं, उसको सोर्सिंग करना सीखते हैं, फिर उसके अलावा आप लॉजिस्टिक्स सीखते हैं, उस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन पे कैसे पहुंचाना है, उसके बाद आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं, आप अपनी लिस्टिंग बिल्ड करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, पीपीसी रन करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आप सीखते हैं। उसके बाद आप एज अ बिजनेस वुमेन उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, राइट। अब पाकिस्तान में जो है जो ट्रेनिंग्स मौजूद हैं इस वक्त, मैंने पाकिस्तान की ट्रेनिंग से नहीं सीखा, लेकिन मुझे जो फीडबैक लोग देते हैं वो ये है कि बेसिकली देयर इज वीडियो ट्रेनिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स और अदर जो प्लेटफॉर्म्स है, तो वो यू कैन गेट इट फॉर फ्री इफ यू क्वालिफाई, or you can pay some fees and get the get the training,
اور اس کو آپ دیکھیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو فرام دا بگننگ ٹل اینڈ انٹائر پروسیس کا ایک اوور آل فیل آ جائے گی. وہ آپ کو کسی چیز میں ایکسپرٹ آئی ڈونٹ بلیو کہ بنائے گا, لیکن آپ کو ایک سسٹم سمجھ آ جائے گا, آپ کو امیزون کا مائنڈ سیٹ سمجھ آ جائے گا کہ وہ پروسیس کس طرح سے چلتا ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی انکریج کہ اگر آپ بالکل نئے ہیں تو آپ وہ اس قسم کی ایک ویڈیو جو ہے ویڈیو کورس کر لیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد یو ول نو کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے. آپ کا اگر بیک گراؤنڈ جو آپ کی اسٹڈیز ہیں اگر وہ آرٹس کی طرف ہے, گرافکس ڈیزائننگ کی طرف ہے یا کاپی رائٹنگ کی طرف ہے, جس طرف بھی آپ کا رجحان ہے, جس طرف بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, تو پھر آپ اس کے اندر فردر کورسز کر کے اپنے آپ کو اسپیشلائز کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ اسی فیلڈ میں جابس کر سکتی ہیں, کلائنٹس ڈھونڈ سکتی ہیں. گھر بیٹھ کے آپ فائبر پہ اور تھرو دیس پلیٹ فارمس آپ کنیکٹ ہو سکتی ہیں کلائنٹ سے جن کے لیے آپ فری لینسنگ کر سکتی ہیں. اور اس میں ایک چیز میں بہت زیادہ انکریج کروں گی کہ نیٹ ورکنگ اس میں بہت ضروری ہے. آپ ایک ببل میں بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھ کر کے کلائنٹ نہیں ڈھونڈ سکتی, بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت سے انکیوبیٹرز ہیں, وہاں جائیں, ان سے لوگوں سے ملیں, آن لائن کنیکٹ ہوں اور فیمیلز کے ساتھ, اور ایک گروپ بنا لیں, گروپ لرننگ کریں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا بینگ اے فیمیل کہ آپ کس طرح سے گرو کر سکتی ہیں, لرن کر سکتی ہیں, کلائنٹ ڈھونڈ سکتی ہیں, اور ڈیورنگ جب آپ کو کلائنٹ مل جائے تو کس طرح سے آپ جو بھی ڈفرینٹ ایشوز اور پرابلمس آتے ہیں امیزون میں, ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ. تو اپارٹ فرام دس لرننگ نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے, جو کہ آپ ان پرسن بھی کر سکتی ہیں, اور آپ انٹرنیٹ کے تھرو, فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ ان اور لڑکیوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے جو کہ آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ہے. جی, آپ ان ساری سکلز جیسے کہ آپ نے بتایا, ان سب سکلز کو سیکھنے سے پہلے جو یہ ٹیکنیکل سکلز ہیں, کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ لائک ایک تو نیٹ ورکنگ آپ نے کی, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے. تو سب سے پہلے وہ جیسے فیمیلز ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی گھر میں رہی ہیں اور انہوں نے کبھی کسی سے اتنی زیادہ کمیونیکیشن نہیں کی ہے, تو سب سے پہلے ٹیکنیکل سکلز سیکھنے سے پہلے جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں؟ Communication skill is not a prerequisite to enter into Amazon or to be successful in Amazon. It's not a prerequisite. یہ جو پروسیس ہے نا, یہ ساتھ ساتھ چلے گا. آپ اس بات پہ نہ رکیں کہ اچھا میری کمیونیکیشن بہتر ہو جائے then I can proceed in this. جیسے جیسے آپ Amazon سیکھیں گی, جیسے جیسے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گی, جیسے جیسے آپ نیٹ ورکنگ کریں گی, آپ کی کمیونیکیشن اسکل آٹومیٹیکلی امپروو ہوتی رہے گی, وہ خود ہی امپروو ہو جائے گی. اور نو ڈاؤٹ کہ کمیونیکیشن اسکل کسی بھی پروفیشن کے لیے ضروری ہے کہ یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ. آپ کے اپنے لیٹ می ٹیل یو دس, آپ ایک ماں کے لیے کمیونیکیشن اسکل ضروری ہے اپنی اولاد سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. لٹرلی a lot of time I feel like I need to better communicate with my children, right? پروفیشن کو تو آپ چھوڑ دیں, رائٹ, آپ کو اپنے ہسبینڈ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن اسکل چاہیے. وہ بھی اسکل چاہیے آپ کو کہ یو گیٹ یور پوائنٹ اکراس. وہ بھی ہم بہت سارے لوگوں میں وہ کمیونیکیشن اسکل بھی نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے, وہ بھی سمجھ رہے ہیں خود ہی سمجھ جائیں گے. ہم ازمپشنس میں ہی کافی زندگی گزار دیتے ہیں کہ خود ہی سمجھ جائیں گے, بچے بھی خود ہی سمجھ جائیں گے, نازل ہو جائے گا. وی نیڈ کمیونیکیشن اسکل فار ایوری تھنگ. کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو خود پتہ چل جائے گا, وہ تو ہم اتنا جانتے ہیں یا اتنا جانتے ہیں, وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. میری امی کہتی تھی بچے آنکھوں کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں. میں بچوں کو ایک آنکھوں کے اشارے دیتی رہتی ہوں, وہ سمجھتے نہیں. So you have to have communication skills. I'm sorry, it's funny, but you really have to have communication skills for everything. کسی سے بھی مجھے اپنے ابو سے بات کرنے کے لیے communication skill چاہیے کہ ابو جان سمجھ جائیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کیا ورڈز استعمال کرنے ہیں, کس طرح سے بتانا ہے. ہر چیز میں کمیونیکیشن اسکل چاہیے. تو جی بالکل, جو ہے وہ ایکسپریس کرنا وہ بڑا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب تک ہم بتا نہیں سکیں گے پراپر, تو تب تک ہمارے جو ہے وہ بات کنوے نہیں ہو سکے گی, چاہے وہ گھر میں ہے, چاہے وہ کلائنٹس کے ساتھ ہے, چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے یا اپنی کولیگس کے ساتھ. تو یو شوڈ ہیو سم گڈ کمیونیکیشن اسکلس. اچھا, اگر اب کوئی جس طرح سے فیمیل ہے اور وہ پہلی دفعہ انہوں نے لرننگ اپنی کی اور اسٹارٹ کیا امیزون کا, تو اس کے لیے انویسٹمنٹ پہ بڑے کنسرن ہوتے ہیں سارے کہ کتنی انویسٹمنٹ, منیمم کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنا جو ہے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
बेसिकली मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका सीरियसली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमेजोन में आप मुख्तलिफ तरीकों से एंटर हो सकते हैं, राइट। आप एक तो ये है ना कि आपने अमेजोन के ऊपर अपना बिजनेस शुरू किया एज अ बिजनेस, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आप एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो आप बिजनेस पर्सन नहीं है, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट मुझे मिलते हैं जिनको जो कहते हैं वी आर एंटरप्रेन्योर्स। यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट, राइट। यू आर वर्किंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर बट यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। होता ये है कि आप अमेजोन में डिफरेंट तरीकों से एंटर हो सकते हैं। एक तो ये है ना जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो है कि आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, राइट। अब लॉन्च करने के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं। प्राइवेट लेबल क्या है कि आपने अपनी अपनी रिसर्च की कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है। ये ईयरबड्स हैं, इसकी डिमांड है मार्केट में। आपने रिसर्च की कि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं ब्लूटूथ हेडसेट्स, राइट। आपने देखा कि बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, आपने देखा कि उसका कंपटीशन कितना है, कंपटीशन लो है, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, राइट। लेकिन रिसर्च बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब आपने कहा कि चले ये तो एप्पल का है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑरेंज का खोल लेता हूँ, राइट। मैं अपना ब्रांड बना लेता हूँ, क्योंकि इस चीज की इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई इसकी जो है कंपटीशन बहुत कम है। आप चाइना, यूजुअली ज्यादातर लोग चाइना पे जाते हैं, आप अलीबाबा जाते हैं और वहां जाके आप सर्च करते हैं कि ब्लूटूथ हेडसेट, राइट। वहां से आपको मिला, उसके ऊपर आपने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया, आपने अपना लोगो बनवाया, आपने पैकेजिंग बनाई, आपने इसके ऊपर अपना ऑरेंज का लोगो लगाया और आपने इसको अमेजोन को भेज दिया, आपने लिस्टिंग बना दी, राइट। अब आपने प्राइवेट लेबल शुरू कर दिया, यू हैव अ ब्रांड ऑफ अ हेडसेट, ब्लूटूथ हेडसेट, एंड इसका नाम है ऑरेंज, राइट। अच्छा, अब एक और बंदा आता है, वो कहता है यार इसमें तो मुझे बहुत टाइम लग गया, आई हैड टू क्रिएट माई ओन ब्रांड, आई हैड टू हैड ऑल माई। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपनी बहुत सारी मार्केटिंग करते हो फेसबुक के ऊपर, ऑन एंड ऑफ अमेजोन। यू रियली हैव टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस कि देखिए ये भी प्रोडक्ट है, ये सस्ता है, इसको खरीद लें। एप्पल वाला बहुत महंगा है, ये भी इतनी अच्छी इसकी वॉइस क्वालिटी है, इसे ले लें। एप्पल वाला इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। यू गिव रीजंस व्हाई दे शुड बाय योर प्रोडक्ट, नॉट द अदर प्रोडक्ट। अब एक बंदा आता है, वो कहता है आई डोंट हैव इनफ बजट कि मैं अपनी ब्रांडिंग करूं। और मैं यूजुअली, आप जब प्राइवेट लेवल करते हो, यू हैव टू ऑर्डर लार्ज क्वांटिटीज, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। अब वो कहता है कि अच्छा, इसका ऑरेंज जो है ना हेडसेट ऑलरेडी सेल हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी से परमिशन लेता हूँ कि आपका हेडसेट मैं होलसेल मॉडल के थ्रू अमेजोन पे लॉन्च करूँ। अब अमेजोन पे आपकी लिस्टिंग है, उसमें आपकी इमेजेस हैं, उसमें आपकी वीडियोस है, उसमें आपकी कॉपी राइटिंग है, यू आर द ओनर, यू आर द ब्रांड। लेकिन आप परमिशन दे देते हैं एक और कंपनी को जो एज अ होलसेल आपके प्रोडक्ट पे FBA होलसेल करता है। वो आप ही का प्रोडक्ट आप ही से खरीदता है, राइट। आप उसको थोड़ा सा, अगर आप पहले आप 20% प्रॉफिट कर रहे थे, तो आप उसे चले 10% ले लें या 5% ले लें, उनको आपने दे दिया, वो आप ही की लिस्टिंग पर अमेजोन पे भेज देता है, अपना उस पर वो FNSKU लगा देता है, और वो अब आपका प्रोडक्ट नहीं रहा, वो उनका रहा। उसकी जो भी ट्रैकिंग होनी है अमेजोन के वेयर हाउस में, वो उन्हीं के लिस्टिंग के थ्रू होनी है, राइट। अब वो आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। ये दूसरा मॉड्यूल है, दूसरा स्टाइल है अमेजोन पे, जिसको कहते हैं होलसेल मॉडल, राइट। उसके अलावा और तरीके ये होते हैं कि अब एप्पल का ही आपने बेचना है, आप कह रहे हैं कि मैं एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उससे मैं लेता हूँ और मैं अमेजोन पे सेल करता हूँ, राइट। ये एक और मॉडल है, राइट। उसके अलावा आप कहते हैं यार ये प्रोडक्ट जो है, ये किसी ने ऑरेंज ब्रांड खोला है ब्लूटूथ हेडसेट का, ये वॉलमार्ट में बेच रहा है या टारगेट में बेच रहा है, अमेजोन पे नहीं बिक रहा, चले मैं उससे लेता हूँ, मैं अमेजोन पे बेचता हूँ, राइट। तो ये रिटेल आर्बिट्रेज होता है, और उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्रेज होता है। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जिस तरह से लोग अमेजोन में एंटर होते हैं। लेकिन ये जो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये एज अ बिजनेस जो करते हैं। अब पाकिस्तान में जो मेजोरिटी लोग हैं जो ये सीख रहे हैं, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो स्किल्स लर्न करने हैं और आपने फ्रीलांसिंग करनी है, और जो आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, उसमें आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप क्वालिफाई करते हैं फ्री ट्रेनिंग्स लेने के लिए, तो यू विल बी गेटिंग फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री वीडियोस, राइट। और आप उससे लर्न कर सकते हैं। और अगर आप यू यू डोंट क्वालिफाई एंड यू कैन अफोर्ड, तो आपको जो है पेड ट्रेनिंग्स लेनी है। दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट कि आपको उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ आपको अपनी लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट पैसे चाहिए कि यू हैव टू बाय दोस कोर्सेज। उसके बाद इट्स जस्ट लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज।
कि फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है और अब आपने क्लाइंट ढूंढा है एंड यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, वो आपको या तो हायर कर लेता है एक कि चले मंथली में आपको $300 पे हायर कर लेता हूँ, 2 क्लाइंट्स मिल गए आपको, 3 क्लाइंट्स मिल गए, या फिर फ्रीलांसिंग करें और आप पैरेलल भी इस तरह करते हैं कि आपकी जॉब भी लगी हुई है, मंथली दे आर पेइंग यू $300 एंड आप फाइवर पे जा रहे हैं, आप अपवर्क पे जा रहे हैं, वहाँ अपने गिग्स क्रिएट करें, वहाँ से लोग आपको काम दे रहे हैं जिसको फ्रीलांसिंग करते कहते हैं, आप उस तरह से भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली टू शॉर्ट आंसर आपका क्वेश्चन का ये है कि सिर्फ अगर आपने उस पर अपना बिजनेस लॉन्च करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ठीक ठाक, लाइक अगर आप होल सेल करें तो आपको 10-15,000 तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप प्राइवेट लेवल करें तो इट्स मच बियॉन्ड मोर देन डबल ऑफ दैट अमाउंट कि आपको इतने डॉलर्स जो हैं वो चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जी थैंक यू सो मच। इसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो जो हाँ ये कन्फ्यूजन थी कि आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टाइल्स, आप अकॉर्डिंग टू योर बजट आप उसमें एंटर हो सकते हैं। और ये कि आप इस चीज़ का वेट ना करें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप इस पे काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप जो प्लेटफॉर्म रन कर रही हैं, मुझे अब उसका ग्रुप का एग्जैक्ट नेम तो याद नहीं, मैंने भी उसको ज्वाइन किया था, उसमें आप किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तानी फीमेल्स को? क्या कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे आपने कहा कि वीडियो सेशंस, या आपके कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फीमेल्स ले सकती हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान में 2020 आई थिंक इट्स नॉट बिन अ ईयर कि आई समबडी, कोई बच्चा मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स का कोई स्टूडेंट मुझे मिला ऑनलाइन एंड ही सेड कि आपको पाकिस्तान का नहीं पता, ये एक्सट्रीम कॉमर्स एक ग्रुप है, ये तो जबरदस्त है, इसमें जो फुल ऑफ नॉलेज है। ही गेव मी एक्सपोजर। मैंने कहा अच्छा सेंड मी द लिंक फॉर दैट ग्रुप। He sent me that group link and I started following it and I started posting questions and answering questions and get an idea कि how much कि क्या चल रहा है, what is going on, and I felt कि ये जो Amazon में स्पेशली जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर बहुत इट्स वेरी स्किलफुल फील्ड, और उसमें Amazon keeps on changing, it's not very simple और it's not very easy, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग हो, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्टेड हो, क्योंकि उसमें इस किस्म के इश्यूज आते रहते हैं जिसको आप को सॉल्व करना आसान हो जाता है इफ़ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। तो आई डिसाइडेड कि जो लड़कियां इस चीज़ में हैं, लेट मी स्टार्ट सपोर्टिंग देम। और मैं इसी माइंडसेट से आई थी। उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, कॉपी राइटर्स हैं। I thought कि they are all doing private label businesses, they are all launching their products, right? तो मैंने कहा कि यार it's a very it's a lot of investment and it's a time and money investment and it's very it's not very simple, it's काफी मुश्किल काम है। I started providing them guidance and mentorship कि this is how you should do the copywriting और आप ये चीजें इस तरह कर सकते हो, but soon I realized कि most of them are virtual assistants, तो I started providing them guidance कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अच्छी सर्विसेज कैसे दे सकता है, किस किस किस्म के आप वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में मैंने उनको मेंटरशिप देनी शुरू की। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद देम। और उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि व्हाई डोंट यू आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस एंड आई हैव 3 किड्स, तो टाइम इज द लिमिटेशन कि हाउ आई वांट टू मेक श्योर कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दे सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। तो आई स्टार्टेड विद मेंटोरशिप ओनली कि मैं स्क्रैच से सिखा नहीं रही, क्योंकि आई एक्चुअली माय ऑडियंस आर द पीपल हु आर ऑलरेडी लर्नड अमेज़न फ्रॉम दीज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। जो एनेबलर्स की लड़कियां हैं, जो एक्सट्रीम कॉमर्स की हैं, ESP की जो गर्ल्स हैं, दोज आर माय ऑडियंस कि आपने बेसिक्स लर्न कर लिया, लेट मी गाइड यू टुवर्ड्स द एडवांस कि अब इसमें आपने आगे एडवांस कैसे सीखना है, एडवांस स्किल्स कैसे सीखने हैं, राइट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि अब लड़कियों के पास वो जो वीडियो ट्रेनिंग्स है ना, दे आर सो लॉन्ग, और द टाइम कमिटमेंट नीडेड टू गेट एन ओवरऑल आइडिया कि अमेज़न चलता कैसे, बिफोर यू रियली गेट टू द पॉइंट कि आप डिसाइड करें कि मैंने इस वाले एरिया में मुझे अपने आप को स्पेशलाइज करना है, द टाइम कमिटमेंट नीडेड
to understand the whole process is too much. और बहुत सारे लोग जो है वो उस प्रोसेस में ही गिव अप कर देते हैं, ख़वातीन, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और बहुत लंबी वीडियोस हैं. तो अब बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट कि बहुत शॉर्ट वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस, और डिफरेंट स्ट्रीम्स होने चाहिए कि अगर आप there is going to be should be a very, I'm working towards it, I don't have a videos right now, but this is what I want to get into कि very short and to the point. एक शुरू में आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि बेसिकली कि डिफरेंट वर्क फ्लोज इसमें है क्या, एंड देन जिस चीज़ में आप अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप डिसाइड करने कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे जो है प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और इसी को मुझे इसी स्किल को मुझे स्पेशलाइज करना है, मुझे लिस्टिंग इमेजेस बनाने हैं और इसी स्किल को मुझे इसमें स्पेशलाइज करना है, राइट. बाय द टाइम यू गेट इनटू द टाइम, उससे पहले का जो टाइम है ना, we really have to shorten that time. So this is where I will come into play, और इस किस्म की वीडियोस होंगी जिसमें वो प्रोसेस को का टाइम जो है उसको श्रिंक कर दें कि आप जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप अपनी मास्टरी की तरफ और अपनी एक्सपर्टीज की तरफ जल्दी शुरू हो जाएं उस सफ़र की तरफ. जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप जो हैं वो हेल्प कर रही हैं कि अगर कोई बेसिक लेवल पर सीख चुका है तो आप उसको थोड़ा सा पुश करें और एडवांस लेवल तक लेकर जाएं, और स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी सिलेक्ट करें और कौन सी छोड़ें और कैसे उसकी लर्निंग करें, इतनी लॉन्ग वीडियोज़ को कैसे देखे जाएँ, तो उसको रिफाइन करने में आप हेल्प कर रही हैं. दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग कि आप इस तरह से जो है वो टाइम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फीमेल्स का वो यही है कि वो टाइम नहीं दे पा रही होती, तो वो टाइम जो है वो क्वालिटी टाइम देकर सिर्फ अपना कुछ आवर्स लगाकर उसको जो है कर सकती हैं. अच्छा, आप टाइम का जैसा आपने बताया, तो आप क्या समझती हैं कि कितने एक फीमेल जो है वो किस तरह कितना टाइम दे के उस पूरे डे में वो कितने आवर्स देकर जो है वो आराम से अपने जो है अर्निंग कर सकती है, और कितना स्पेशली लर्निंग का भी बताइए कि कितने मंथ्स में अगर वो अपना पूरा जो है वो टाइम दे रही है तो वो अपना एक काम स्टार्ट कर सकती है कि वो इस लेवल पे आ जाए कि उसकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाए. इस लर्निंग में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम अपने लिए गोल सेट करना है. अगर आपने अपनी गोल सेट नहीं किए तो आप कमिटेड रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आपको गोल सेट करना है कि आई एम गोइंग टू गिव मी शॉर्ट टर्म गोल सेट करें कि मुझे 30 डेज में इतना अचीव करना है, एंड देन वर्क टुवर्ड्स दैट गोल. स्मॉलर गोल्स आप अपने लिए सेट करें, और उसमें जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको दिन के 4 घंटे करने हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हो सकता है वीकेंड पे आप ज़्यादा स्पेंड कर सकें, वीकडेज में कम कर सकें, या किसी वीकेंड आप बिल्कुल भी नहीं कर सक रही है, राइट. और देन यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द वीकडेज, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी focused 2 hours is more than enough. Focus 2 hours, और I wouldn't say 7 days a week क्योंकि it's not possible. आप 5 दिन हफ्ते में फोकस्ड जो है ना, और फोकस का मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग शुरू की और वहां से ऐलान का एड आ गया and you start looking, this is how the female mind, this is how my mind works, ऐलान का एड आ गया तो आपने आधा घंटा उसमें लगा दिया, and then आपको रियलाइज आया, ओहो मैं तो ये काम कर रही थी. You start focusing on your work, 2 hours focused. उसके बाद 5 दिन आप हफ्ते में कर लें और आप 30 डेज का गोल सेट कर लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा, इतना भी आपको नहीं चाहिए, ये भी दिस इज़ मोर देन इनफ व्हेन यू आर फोकस्ड. तो आप जो है इतना अगर आप टाइम स्पेंड कर लें तो आप एटलीस्ट आई वुड से 1 महीने के अंदर आप ओवरऑल जो व्यू है और अंडरस्टैंडिंग है ना अमेजोन की, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जो लॉन्गर वीडियोस हैं उसको समझना it takes more time. At least in a month you would be able to get an overall clear understanding with the focus 2 hours 5 days a week, right. और वो तो आपको मैनेज करना है अपना टाइम कि आपके सुबह के वक्त अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं कितना हमारे पास टाइम है, उसमें आप उस वक्त टाइम निकाल लें. आई थिंक बेस्ट फॉर द फीमेल्स, फॉर द मदर्स, बेस्ट टाइम तो वही है कि अगर आप इफ यू आर हाउस वाइफ, यू आर नॉट वर्किंग, दैट्स अ गुड टाइम. और अगर आप काम कर रही हैं, कई दफ़ा घर पे इतने डिस्ट्रैक्शन होती है कि आप घर पे नहीं कर सकते, आप ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस में आप सुबह जल्दी चले जाएं 2 घंटे, या शाम को एक्स्ट्रा 2 घंटे, या लंच में 2 घंटे ब्रेक ले लें, एंड यू फोकस ऑन योर वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम. लेकिन यू रियली नीड फोकस 2 hours ऑफ टाइम 5 days a week.
जी, अब तो मेरा ख्याल है कि फीमेल्स को और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आई थिंक मैंने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए और अब वो ये नहीं कह सकती कि हम जो है काम नहीं स्टार्ट कर सकते या कोई बहुत मुश्किल है। 2 आवर्स निकालना, बल्कि इससे ज़्यादा आवर्स जो हैं वो हम बहुत ही वेस्ट कर जाते हैं। तो 2 आवर्स अपनी लर्निंग के लिए निकालना, अपने काम के लिए निकालना, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू सो मच, इसमें आपका बहुत टाइम ले लिया। आई होप कि ये सबके लिए जो है फीमेल्स के लिए एक ये सेशन एक मोटिवेशन रखता है और इससे वो ज़रूर लर्न करेंगी कि वो भी अपना आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। आपको देख के सब अपने आप को डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड्स देयर लर्निंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me and for your time. अल्लाह Take care. हाफिज़। Allah Hafiz.